हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो अभी 10th ऑफ मार्च हो चुका है और धीरे धीरे ये महीना भी चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। सो अभी नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है 11 12 सभी क्लासेस के। सो अभी जो 10th से 11th मूविंग है एंड जो 11th ग्रेडर 12th में मूव करने वाले हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा एक टॉपिक है दैट हमें ऑनलाइन चूज़ करना चाहिए या ऑफलाइन चूज़ करना चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम 11 12th में सब सोचते हैं नीट जेई जो भी चीज़ का प्रिपरेशन करना है मुझे साथ ही साथ कर लेना चाहिए तो अपियरिंग में निकल जाएगा। उसके चलते वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का भी क्रेज़ चलता ही है। ऑनलाइन का ज़्यादा है ऑफकोर्स, तो उसमें बच्चे कन्फ्यूज्ड हैं और मैं उस फेज़ से गुजरी हूँ, तो मैं अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी क्या आपको चूज़ करना चाहिए। सो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन क्लासेस की, देन ऑफलाइन क्लासेस की, और लास्ट में मेरा पर्सपेक्टिव पर्सनल क्या रहने वाला है और मैं अभी आपके जगह पे होती तो मैं क्या चूज़ करती पर्सनली। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की। ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको पहले एडवांटेज फिर डिसएडवांटेज दोनों बताने वाली हूँ। आपको ऑनलाइन क्लासेस में क्या बेनिफिट होने वाला है और क्या क्या डिसएडवांटेज होने वाले हैं। सभी चीज़ का कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों चीज़ें होती है। सो ऑनलाइन क्लासेस में क्या है आपका, वो आपने एक बैच लिया, आपका बैच मैक्सिमम 5 to 10,000 में अब अवेलेबल है। नीट जेई जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस हिसाब से बाकी जो ऑफलाइन क्लासेस है उससे बहुत ही कंपैरेटिवली लो प्राइस में आपका ऑनलाइन क्लास अवेलेबल हो जाता है। आपने बैच लिया, अब बैच में लाइव लेक्चर्स आपके होंगे, टेस्ट होगा, सिलेबस प्लानर होगा, सब कुछ होगा, डीपीपी मॉड्यूल्स नहीं मिलते, मॉड्यूल्स अलग से लेने पड़ते हैं। ये सारा शेड्यूल आपका स्ट्रक्चर्ड वे में रहेगा। तो ऑनलाइन क्लास में आप इजीली अफोर्डेबल है सबसे पहली बात, और अवेलेबल भी है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हैं। आपको एक स्ट्रिक्ट टाइमिंग नहीं बंधा हुआ है कि आपको इतने से इतने बजे लेक्चर लेना ही लेना है। आप रिकॉर्ड फॉर्म में भी देख सकते हैं और लाइव लेक्चर्स दोनों में अवेलेबल होते हैं, आप दोनों में देख सकते हैं। और उसमें एक और अच्छी बात है ये कि आप टीचर स्विच कर सकते हैं। मान के चलो आपको इस टीचर से समझ में नहीं आ रहा है, देन आप दूसरे टीचर पे भी स्विच कर सकते हो। ये चीज़ होती है ऑनलाइन क्लासेस में। बाकी ऑफलाइन क्लासेस में इसका आपको नहीं मिलेगा। आप एक दो बार कंप्लेंट करोगे ऑफलाइन क्लासेस में, तब जाके टीचर्स कहीं चेंज होने वाले हैं। बाकी ऑफलाइन क्लासेस में आप अपनी मर्ज़ी से टीचर रख सकते हो, आपको जो पसंद आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, आप उसके लेक्चर्स फिर कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन में एक ये भी चीज़ अच्छी है कि आपका कोई ट्रैवलिंग टाइम नहीं है, आप घर पे आराम से रहो, बस आपको वाईफाई चाहिए, नेट चाहिए, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट जिस पे भी आप देख सकते हो वो चाहिए, और बस आपका सेट है पूरा सेटअप, और अपनी पढ़ाई करो। तो ऑनलाइन में एडवांटेज आपका हो गया अफोर्डेबल है, नो ट्रैवल टाइमिंग है, और टीचर स्विच कर सकते हो, ईज़िली अवेलेबल है हर जगह पे, ईज़िली अवेलेबल, फ्री में भी अवेलेबल है अब तो लेक्चर्स। बाकी ऑनलाइन में यही सारे एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसकी बहुत है, जैसे बहुत मतलब कि एक ही दो हैं लेकिन बहुत बड़े हैं। जैसे कि इसमें बैकलॉग क्रिएट हो जाना, जैसे कि आप लाइव लेक्चर देख रहे हो, आपका कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया जिसने आपका लाइव लेक्चर का टाइमिंग दिया हुआ है, आपका वो मिस हो गया लाइव लेक्चर, तो आपको फिर उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना है। अब क्या हो जाता है कि कुछ बच्चे प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं, नहीं बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डेड में तो पढ़ा हुआ है, ऐसे कर करके वो ह्यूज बैकलॉग क्रिएट कर लेते हैं। और उनका फिर, क्योंकि एक लेक्चर मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स का होता है, अब फिर एक ही बार में कितना लेक्चर देखने बैठोगे, इसलिए रोज़ का काम इसमें रोज़ का होना चाहिए। ये नहीं कि बैकलॉग क्रिएट होते जा रहा है फिर आपका लास्ट में एंड में आके इतना ह्यूज हो जाएगा कि आपको रिग्रेट होने लगेगा, यार इतना बैकलॉग कैसे क्रिएट हो गया, फिर आपको समझ में नहीं आएगा और टाइम भी उस टाइम पे चला जाता है। और ऑनलाइन में ये होता है कि आपकी आंखों पे आई प्रेशर बहुत होता है। मैंने देखा ऑनलाइन क्लासेस जो करते हैं 2-3 घंटे, 6-7-8-8 घंटे लेक्चर्स देखना, 3 सब्जेक्ट के आप 2 घंटे मानो तो 6 आवर्स हो जाते हैं लेक्चर देखना, तो आई पे प्रेशर बहुत पड़ता है। होपफुली मेरा आई तो अभी तक ठीक है, मैंने 2 साल ऑनलाइन लेक्चर्स किए फिर भी मेरी आई को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो आई पे प्रेशर बहुत पड़ता है, आपको चश्मे ये सब लग सकते हैं सो थोड़ा उसमें आई प्रोटेक्शन का भी डर है। बाकी एक मेजर प्रॉब्लम इसमें ये होता है, जैसे फिजिक्स थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है तो इसमें आप डाउट पूछना, आपका लाजमी आपको डाउट आएंगे ही, लेकिन इसमें डाउट सॉल्विंग का कोई ये नहीं होता। आप एक बार डाउट सेक्शन में अपना डाउट डालोगे, आपका वो आंसर आएगा, आपको समझ आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि जो लाइव इंटरेक्शन होता है डाउट में वो अलग होता है, आप सामने से सामने पूछ सकते हो, टीचर आपका दिमाग भी समझता है, हाँ इसको कितना आ रहा है, मैं इसको किस हिसाब से बताऊँ, तो ऐसा होता है डाउट सॉल्विंग में। उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ऑनलाइन में अगर आप ले रहे हो तो। बाकी ऑनलाइन में यही है, अफोर्डेबल है, स्विच टीचर्स कर सकते हो, ईजिली अवेलेबल है, नो ट्रैवल टाइमिंग है, ये सारे आपके एडवांटेजेस हो गए। और डिसएडवांटेज ये है कि आपका बैकलॉग क्रिएट हो सकता है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, आई पे प्रेशर पड़ सकता है, और डाउट सॉल्विंग जो कि मेजर प्रॉब्लम है ये आपका नहीं हो पाएगा अच्छे से, मैं तो कहूँगी यही। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऑफलाइन क्लासेस में। ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं वैसे ही बताऊँगी, एक तरफ एडवांटेज दूसरा तरफ डिसएडवांटेज। तो पहले बात कर लेते हैं एडवांटेज की। ऑफलाइन क्लासेस में क्या है कि आपका लाइव इंटरेक्शन टीचर्स के साथ होता है, आप लाइव क्लास जाते हो, और
आपका बैकलॉग होने का चांस बहुत कम होता है, क्लास मिस होने का चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपका पेरेंट्स का भी थोड़ा सा प्रेशर होता है कि क्लास जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो, और थोड़ा सा आपका मन में भी रहता है कि घर बैठ के क्या करेंगे, क्लास ही चल जाते हैं, ऐसा वैसा। तो इन्वायरमेंट भी चेंज होता है, थोड़ा कंपटीशन पता चलता है। सबसे मेन बात कि कंपटीशन इन्वायरमेंट में कैसा है, आप अगल बगल का भी देख के थोड़ा सा पढ़ाई में मोटिवेट होते हो कि हाँ मुझे भी पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस में क्या है कि आप अपना एक कमरे में बैठे हो, अपना एक लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन जो भी लिया हुआ उसमें क्लासेस कर रहे हो, आपका कोई बाहर दुनिया से उतना कनेक्शन नहीं हो पाता कि कंपटीशन का माहौल क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट क्या है, क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसा माहौल है, और वैसा में आपका डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाता है कंपटीशन के हिसाब से, मुझे ये लगता है यूजुअली। बाकी लाइव इंटरेक्शन, और सबसे अच्छा बात ये है कि इसमें डाउट क्लियर बहुत अच्छे से होता है, आप टीचर्स के सामने जा सकते हो। कुछ टीचर, इसमें भी डिसएडवांटेज है कि कुछ टीचर मना कर देते हैं कि अभी नहीं जाओ, बाद में ये वो। बाकी आप अच्छी जगह अगर कोचिंग लेते हो ऑफलाइन तो उसमें डाउट क्लियर अच्छे से हो जाएगा। स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। फिजिक्स में मैकेनिक्स का पोर्शन, ये सब जो पार्ट होता है उसमें आपको स्टार्टिंग में 11th के बच्चों को दिक्कत आती है। और फिजिकल केमिस्ट्री, ये सारे पोर्शन, इसमें भी मोल कॉन्सेप्ट, ऐसा कैलकुलेटिव सा चैप्टर्स ऐसे है 11th-12th में जिसमें आपको ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है टीचर्स की, आप खुद से नहीं कर सकते हो यूजुअली। और मैं बता रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस से भी उतना अच्छे से आपको समझ में आ जाए देन यू आर वेरी इंटेलिजेंट। और बाकी बच्चों को ज़रूरत पड़ती है टीचर्स की हेल्प की। बाकी यही सब है। और इसके डिसएडवांटेज की बात करें ऑफलाइन क्लासेस में, इसमें ट्रैवल टाइमिंग आपका ज़्यादा भी हो सकता है कि आपके घर से 4-5 किलोमीटर अगर दूर है कोचिंग सेंटर, देन आपके लिए थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो जाता है क्योंकि आप फिर घर आके सेल्फ स्टडी ये सब नहीं कर पाओगे, तो आपका थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो जाएगा इसमें। बाकी इसमें सिलेबस कंप्लीशन का भी कोई इशू हो जाता है कि शुरू में स्टार्टिंग में एकदम धीरे धीरे पढ़ाते हैं और लास्ट में इतना राजधानी एक्सप्रेस की तरह भगा देते हैं कि सिलेबस जल्दी इनको कंप्लीट करना है बस, क्योंकि न्यू बैचेस फिर आने वाले होते हैं तो इनको आपको भगाना होता है कि इनका सिलेबस जल्दी कंप्लीट करो। तो लास्ट में थोड़ा सा रश भी करते हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस चूज़ करने में आप थोड़ा सा संभल के चूज़ करिएगा कि बहुत अच्छे से मतलब रिव्यू देख लीजिएगा, अगल बगल से पूछ लीजिएगा कि कैसा पढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे आकाश, एलन जो भी बड़े बड़े हैं उनके हर जगह पे सेंटर्स हैं, तो हर अलग सेंटर पे अलग पढ़ाई होती है, अलग टीचर्स होते हैं। तो आप उन सेंटर्स पे जाके पता करें जो भी अच्छा टीचर, मतलब वहाँ का माहौल है, टीचर का माहौल है जहाँ पे डाउट सॉल्विंग अच्छे से होती है और जहाँ पे पढ़ाई, जहाँ पे सिलेबस कंप्लीट टाइम पे होता है, आप अपने सीनियर से वहाँ पे जो पढ़ के निकले उनसे सजेशन ले सकते हैं। तभी ऑफलाइन कोचिंग में अपना एडमिशन करवाएं, क्योंकि वो वापस फिर नहीं होने वाला आपका पैसा, एक बार जो एडमिशन हो जाता है हो जाता है। तो ऑफलाइन क्लास में वाइजली चूज़ करना पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस में लो पेमेंट होता है तो उसमें उतना ये नहीं होता है कि चलो हो गया तो इसको कर ही लेते हैं। ऑफलाइन में आपको पूरा साल का पेमेंट एक बार में होता है। सो यही एडवांटेज इसमें ये है कि आपका डाउट क्लियर अच्छे से होता है, लाइव इंटरेक्शन अच्छे से होती है, और कंपटीशन का एनवायरनमेंट पता चलता है कंपटीशन कैसा है। और इसमें डिसएडवांटेज ये है कि आपका सिलेबस अगर अच्छे टीचर्स नहीं मिले तो टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही कि सब जगह ऐसा ही होता है, अच्छे टीचर्स नहीं मिले तो। बाकी ये एक्सपेंसिव है और टाइम ट्रैवल बहुत ज़्यादा लेता है, तो आप एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं। बस यही सारी चीज़ है। ओके, सो आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या है। अगर मैं अभी आपके टाइम पे रहती 11th या 12th में, मैंने अभी खुद बोर्ड्स दिया होता और उसके रिजल्ट आ रहे होते और मुझे ऑफलाइन या ऑनलाइन में चूज़ करना होता, देन आई विल डेफिनेटली चूज़ ऑफलाइन। क्योंकि मुझे लगता है अब, क्योंकि मैं 12th मैंने पास कर लिए तो मैं एक ड्रॉपर हूँ, तो मुझे लगता है ऑनलाइन वो है जो थोड़ा 12th से पढ़ के निकले हैं और उनका पहले से पढ़ा हुआ है और उनको रिवाइज़ करना है, उनको वीक एरियाज़ को अपना ठीक करना है, लेकिन बार बार वो इतना महंगा एक्सपेंसिव ऑफलाइन बैच नहीं ले सकते, इसलिए उनको ऑनलाइन में इनरोल होना चाहिए। वो उन बच्चों के लिए ऑनलाइन है। लेकिन आप अभी फ्रेशर्स हैं, न्यू हैं, तो आपको अभी ऑफलाइन क्लासेस ही लेना चाहिए, नो मैटर व्हाट कितना एक्सपेंसिव है। लेकिन 11th-12th आपका बेसिक्स है आगे की कंपटीशन जर्नी के लिए, देन डेफिनेटली आपको ऑफलाइन क्लासेस चूज़ करना चाहिए। और मुझे इस बात का हमेशा तक रिग्रेट रहेगा दैट मैंने 11th-12th दोनों क्लास ऑनलाइन किए और मेरा बेसिक्स कमज़ोर है अभी भी, इसीलिए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ थोड़ा। बाकी होपफुली मैं निकल जाऊँ इस फेज़ से। और मेरा पर्सनल सजेशन आपको यही है, मैं कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं करूँगी। बाकी हर वीडियो में आपको यही बोलेंगे कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से देख लो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं अगर आपकी जगह पे रहती देन डेफिनेटली आई विल चूज़ ऑफलाइन ओवर ऑनलाइन, क्योंकि अभी मैं फ्रेशर हूँ और मुझे हक है अच्छे से पढ़ाई करने का और इंजॉय करके पढ़ाई करने का। नो पीयर प्रेशर, कुछ नहीं। ऑनलाइन में बहुत प्रेशर हो जाता है, आप अकेलेपन एकदम सिकुड़ जाते हो, आपका कोई फ्रेंडशिप इन्वायरमेंट नहीं रहता है, ये सारा प्रॉब्लम ऑनलाइन में आता है। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एक साल से ड्रॉप ली हूँ तो मैं
केमिस्ट्री का क्लास ऑफलाइन करती हूँ और मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छे से हो गया है। पहले के कंपैरिजन में 11-12 से अब मेरा केमिस्ट्री बेटर हो रहा है। तो मैं यही सोचती हूँ कि मुझे ऑफलाइन क्लास लेना चाहिए अपने 11-12 के टाइम पे। सो यू गाइस कमेंट डाउन बिलो, आप अपने 11th या 12th में क्या चूज़ कर रहे हो, एंड चूज़ वाइजली, क्योंकि ये एक बार है। 11-12 बार बार नहीं आता कोई भी क्लास। सो चूज़ वाइजली और कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।